मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय के 1 से 12 आयतों को देखेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, पौलुस अभी भी मूर्तियों को अर्पित भोजन के संदर्भ में ही बात कर रहा है। क्या विश्वासियों के लिए मूर्तियों पर को अर्पित भोजन करना उचित है या नहीं? पौलुस की शिक्षा से समझ में आता है कि कुरिन्थियों मंडली कुछ विश्वासी थे जो अन्य जातियों के मंदिर में जाकर वहां मूर्तियों को बलि दिया हुआ मांस खा रहे थे, जैसा कि वो लोग विश्वास में आने से पहले कर रहे थे। वैसे ही जैसे हमारे देश में भी देवी देवताओं के मंदिर में भोज वगैरह होता है, वैसी ही जगह पे जाके जो विश्वासी ऐसा कर रहे थे वे यह तर्क देते होंगे कि क्योंकि मूर्तियों को में दरअसल कोई अस्तित्व नहीं होता, तो उस पर अर्पित भोजन केवल भोजन ही है और उसे खाने में कोई भी बुराई नहीं है। तो वे लोग कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं और यह उनका अधिकार है। और हमने 8 अध्याय में देखा कि पौलुस इस आत्मिक ज्ञान को सही ठहराता है, परंतु वह कहता है कि हम जीवन में निर्णय ज्ञान के आधार पर नहीं पर प्रेम के आधार पर लेते हैं। अगर मेरे कुछ खाने पीने से किसी और को कष्ट होता है, उसके विश्वास को हानि पहुंचती है, तो मैं इस अधिकार को त्याग दूंगा। हम स्वतंत्र हैं, पर इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें परमेश्वर की बुद्धि के साथ करना चाहिए ताकि लोग विश्वास में आए और उनका विश्वास सशक्त हो, और इसके लिए आत्मसंयम चाहिए। पर इन आयतों में 1 कुरिन्थियों 10 1 से 12 में पौलुस चेतावनी दे रहा है, खासकर उन लोगों को जो आपको विश्वास में बहुत बलवान मानते हैं खुद को, पर जिनकी प्राथमिकता नहीं बदलती। तो जो लगते विश्वासी जैसे हैं परमेश्वर के लोग, पर उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होता, वे परमेश्वर के अनुग्रह से बदलते नहीं हैं। यहाँ पौलुस पुराने नियम से उदाहरण दे रहा है। अब यह लोग अन्य जाति के थे, पर याद रखिए उस समय पुराना नियम ही उन लोगों के लिए पवित्र शास्त्र था। तो उन लोगों ने भी यहूदी का इतिहास पुराने नियम में पढ़ा होगा। तो पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 10 1 से 12 में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तो मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। और जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उसमें उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आपको याद होगा कि पौलुस ने बात की थी ज्ञान की, पर अब वह एक और ज्ञान की बात बोल रहा है। इसलिए वह कहता है एक आयत में, तुम इस बात से अनजान न रहो। और उसके बाद वो घटनाएं बताता है जो यहूदियों के साथ घटी जब वे मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की दास्ता से बाहर निकले। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप जाकर निर्गमन की किताब पढ़िए, पुराने नियम की दूसरी किताब। जब वे लोग मिस्र से निकले, जहां पे वो दासत्व में थे, तो उनके ऊपर एक बादल था जो परमेश्वर की उपस्थिति का सूचक था। जब वे लोग लाल समंदर के सामने आए और मिस्र की सेना उनका पीछा कर रही थी, तो परमेश्वर ने लाल समंदर को 2 भागों में बांट दिया और सारे इजरायली उसमें से चल कर निकल गए। पर जब मिस्र की सेना पीछे से आई तो क्या हुआ, वो समुद्र वापस से पट गया, और इस तरह से मिस्र का देश वहां से निकल गया। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से उन्हें भोजन दिया, मन्ना दिया। जब उन्हें प्यास लगी, परमेश्वर ने उन्हें पत्थर में, चट्टान में से उन्हें पानी निकाल कर दिया। अब ध्यान दीजिए, पौलुस के शब्दों का उपयोग यहां करता है, सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यह हमारा बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर के लोगों में शामिल होने का प्रारूप है।
सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। यह प्रभु भोज का प्ररूप है। और चट्टान जिसमें से पानी निकला वह मसीह का प्ररूप है। और यह हमें बताता है कि जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो हम कैसे उसे हमारे आज के नए नियम के संदर्भ में समझते हैं। पौलुस ये बताना चाह रहा है क्योंकि इन सब के अनुभव एक थे। इन सब ने परमेश्वर का उद्धार देखा, उसका अनुभव किया, पर जैसा कि वह 5 आयात में कहता है, परंतु परमेश्वर उनसे बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, यह तो पौलुस बहुत ही विनम्रता से बोल रहा है, क्योंकि करीब 25 से 30 लाख लोग मिस्र से बाहर आए थे और उनमें से केवल 2 ही प्रतिज्ञा की भूमि में दाखिल हो पाए थे। उनके वंशज दाखिल हुए थे, पर जो वास्तव में जो लोग निकले थे उसमें से 2 ही दाखिल हो पाए थे। बाकी सब बियावन में, जंगल में मर गए थे। अब यह हमें क्या बताता है? पौलुस कहता है 6 आयात में कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। हम पुराने नियम के इतिहास से आज के जीवन के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक दृष्टांत के रूप में हम सीख सकते हैं कि हमारी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि हमारा चरित्र नहीं बदला, और समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा काम करता है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। अब ये इजराइल के लोग दास्ता से बाहर तो निकल आए थे, जैसे हम पाप की दास्ता से, व्यवस्था की दास्ता से बाहर निकल आए हैं। पर समस्या यह थी कि हालांकि ये लोग मिस्र से बाहर आ गए थे, पर मिस्र इनमें से बाहर नहीं आया था। इन लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा था, उसका अनुभव किया था, पर ये लोग परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बदलने के लिए तैयार नहीं थे। यह लोग मिस्र देश के लोग जैसा ही व्यभिचार करते, मूर्ति पूजा में वापस जाते रहते, कुरकुराते रहे, परमेश्वर की परीक्षा लेते रहे। और अगर आप निर्गमन की से व्यवस्था विवरण तक पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इन सब के कारण वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए और वे नष्ट होते गए, जिसका उल्लेख संक्षेप में पौलुस यहां कर रहा है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको एक एक के पीछे की कहानी बता पाऊं, आप जाके खुद पढ़ लीजिएगा। निर्गमन से शुरू कीजिए और व्यवस्था विवरण तक। चेतावनी के तौर से इस अंतिम समय में बहुत जरूरी है। अब बहुत से विश्वासी जैसे दिखने वाले आपको कलीसिया में मिल जाएंगे। उनको लगता है क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया है, वे प्रभु भोज लेते हैं, हर रविवार कलीसिया जाते हैं, तो इस कारण से वे परमेश्वर के जन हैं। पर आपको उनके आचरण में, उनकी प्राथमिकताओं में कोई अंतर नहीं दिखता। अब भी उनकी आसक्तियां वही पहले जैसी हैं। कुरिन्थियों के कुछ विश्वासी रविवार को कलीसिया आते, प्रभु भोज में भाग लेते और फिर अगले दिन मंदिरों में जाकर उसमें भाग लेते। क्यों? क्योंकि उनको वह भोजन करना पसंद था। और वे कैसे इसे न्याय संगत ठहराते? यह क्या कि अरे मूर्तियों का कोई अस्तित्व नहीं है, यीशु मसीह में मेरे लिए सब कुछ शुद्ध है। क्या यह आज नहीं होता? बिल्कुल होता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होती है। लोग सज सवर कर पंडाल से पंडाल घूमते हैं, सजावट देखते हैं, मूर्तियों को देखने जाते हैं। पर क्या एक विश्वासी ऐसे घूम सकता है? अब यह तो नहीं है कि उस समय कोई विश्वासी अपने आप को घर में बंद कर ले, पर अगर वह भी एक अविश्वासी के जैसे सज सवर कर पंडाल से पंडाल मूर्तियां देखने जाता है, अब वह कह सकता है और मैं मूर्ति पूजा थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो बस इंजॉय कर रहा हूं। नहीं नहीं, यह बस इंजॉय नहीं है, यह उस मूर्ति की उपासना का अंश है। अगर आप मुंबई में गणेश उत्सव में उसके आगे नाच रहे हो या नवरात्रों पे आप डांडिया कर रहे हो, तो यह केवल मनोरंजन नहीं है, आप उस अनुष्ठान में भाग लेकर मूर्ति पूजा की उपासना के भागीदार बन रहे हो। बात यह है कि आपको अनंत काल के लिए तो यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए, पर आज के जीवन में आप उसके साथ चलने को तैयार नहीं हो। यह मनोरंजन, खाना पीना, सजना संवरना, यह खुद में कुछ गलत नहीं है, पर यह प्रलोभन का साधन है। मनोरंजन के तो और भी कई साधन होते हैं ना। पर जब आप गैर विश्वासियों के धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता और परमेश्वर आपको धीरे धीरे मूर्ति पूजा में ले चलता है। आप चले जाते हैं खुद ब खुद। इसलिए पौलुस कहता है 12 आयत में, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आत्मविश्वास अच्छा है, पर अत्याधिक आत्मविश्वास वो सही नहीं है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि वह अहंकार होता है। आपने बपतिस्मा लिया है, आप यीशु यीशु करते हो, आप कलीसिया जाते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु भोज लेते हो, यह आपको एक ईसाई तो बनाता है दुनिया की नजरों में, पर परमेश्वर की नजरों में
आप विश्वासी नहीं बनते। विश्वासी आप तब बनते हो जब आप यीशु मसीह के साथ उसके पीछे पीछे चलते हो। आप चाहते हो उसकी आज्ञाओं का पालन करना। जब आप आत्मा के अनुसार चलते हो, ना कि अपने शारीरिक लालसाओं के अनुसार। मूर्ति पूजा के रंगीले अनुष्ठानों में भाग लेना, व्यभिचार, लंपटता, कुरकुराना, यह सब आपकी शारीरिक लालसाओं के पीछे चलने की बाहरी अभिव्यक्ति है। पर आप परमेश्वर के जन तब बनते हो, उसकी संतान तब बनते हो जब आप उसका कहा करते हो। इसलिए नहीं कि वह कोई नियम है और नियम तोड़ोगे तो परमेश्वर आपको दंड देगा, नहीं, पर इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से हर समय बातचीत करते हो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए प्राथमिकता रखती है। तो पौलुस मूर्तियों को अर्पित भोजन के विषय में क्या कह रहा है? बिन बात के मत खाओ। इसी अध्याय में पौलुस यह भी बताएगा कि कब आप बिना पूछे, आपको जो दिया जाता है, आपके सामने रखा जाता है, उसको खा लेते हो, परंतु खुद को बलवान समझकर नहीं, सिर्फ अपने स्वाद के लिए नहीं कि खाने में अच्छा लगता है, शारीरिक इच्छा के हेतु नहीं, क्योंकि ऐसा करके अनजाने में मूर्ति पूजा में पड़ सकते हो। खुद को अधिक बलवान ना जानो, खुद को अधिक बुद्धिमान ना जानो, पर पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे, उसकी अगुवाई में चलो। क्या है जहां आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया? अब भी आपकी आसक्तियां पहली वाली हैं। क्या है जो शायद आप नियम समझकर उसका पालन कर रहे हो, पर यीशु मसीह और उसका प्रेम और अनुग्रह उसमें नहीं है? प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की सामर्थ आप में काम कर रही है, पवित्र आत्मा आप में कार्यरत है, आपको यीशु के स्वरूप में बदलने के लिए। तो आज का ये संदेश आपको कैसा लगा? कमेंट्स में करके बताइए मेरे को। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइए, जिसलिए सारे संदेश आपके पास पहुंचते रहें और आप हमारे प्रभु यीशु में आगे बढ़ते रहें। कल हम चर्चा करेंगे केवल एक आयत पर, 1 कुरिन्थियों 10:13 पर, और बात करेंगे कि प्रलोभन और परीक्षा के बारे में। परमेश्वर की महिमा हो।